नमस्कार मित्रों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट पर। बहुत ही जल्द वो घड़ी आने वाला है जिस घड़ी का बेसब्री से हम लोगों का इंतजार है। हाँ, 18 तारीख और 21 तारीख जो आपका किस्मत बदल देगा। जो बेरोजगारी का थप्पा लगा हुआ है ना, ये हट जाएगा यदि आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को करके जाते हैं जिससे आप लाखों बच्चों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो उसी दौरान आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए जिससे बच्चे याद नहीं कर पाते। जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा, देखिए, एक लिंगी और उभयलिंगी। जब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं फिर कन्फ्यूजन, तो इसको अच्छी तरह पढ़ के जाना है और हमारे तरह इसी क्लास में याद कर लेना, हमारे साथ इसी क्लास में याद कर लेना, ताकि ये क्वेश्चन आए तो आपका 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकता है, मिनिमम 1 से 2 नंबर कन्फर्म हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मस्त छोटा सा वीडियो है, एक छोटू सा 2 से 3 मिनट का वीडियो होगा, मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। तो यदि आप 5 मिनट में 1 से 2 मार्क गेन कर पाते हैं तो बहुत अच्छी है। तो चलिए चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं एक लिंगी और उभयलिंगी। जैसा कि आप लोग को भी पता है, एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? क्या कोई बता सकते हैं एक लिंगी क्या होता है? तो एक लिंगी जो होता है वैसे पुष्प, जैसे आपको भी पता है मेल फीमेल, यानी मेल अकेला है तो एक लिंगी है, फीमेल अकेली है तो एक लिंगी है, जिसमें दोनों का गुण हो, मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी, यानी मादा जननांग भी हो और पुरुष जननांग भी हो, उसे हम लोग कहते हैं उभयलिंगी। जब अकेला अकेला होता है तो उसे हम बोलते हैं एक लिंगी। क्या बोलते हैं? एक लिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लिंगी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक लिंगी बोलते हैं। तो एक लिंगी जो होता है वैसे पुष्प होते हैं या वैसे फल होते हैं जिसमें सिर्फ एक जननांग पाया, या तो महिला वाला पार्ट होगा या पुरुष वाला पार्ट होगा, उसे एक लिंगी कहेंगे। उसके बाद देख ले हम लोग, तो उभयलिंगी जो होता है जिसमें दोनों मेल पार्ट भी हो फीमेल पार्ट भी होता है। उसी दौरान आज हम याद करने वाले कौन से फसल या फ्रूट्स यानी फल में दोनों लिंग पाए जाते हैं, एक लिंग जिसमें दोनों लिंग पाए जाएंगे उसे उभयलिंगी कहेंगे, जिसमें एक लिंग पाया जाएगा उसे एक लिंगी कहेंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग क्लास में ही क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। किसी एक को याद करना, फिर यही बोलेंगे स्मार्ट तरीका पढ़ना है, या तो एक लिंगी याद कर लीजिए या तो उभयलिंगी। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, 4 विषय आपका अच्छे तरह रिवीजन होना चाहिए। हिस्ट्री का मॉडर्न हिस्ट्री, और एंशिएंट का बुक, और यात्री आगमन जैसे इब्न बतूता किस समय आया, ये विदेश यात्री जो है, तो आपको इस भी याद होना चाहिए। शताब्दी पूछ रहा है, इस बार भी इन्फोर्समेंट एसआई के मेंस में भी शताब्दी हुआ था कि अल बुरूनी किस समय आया था, तो 11वीं शताब्दी में आया था गजनबी के साथ। इस प्रकार का क्वेश्चन बार बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। साइंस हो गया तो साइंस, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री में इतिहास बुक को पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ करेंट अफेयर महत्वपूर्ण रोल निभाएगा, करेंट अफेयर अच्छी तरह करके चाहिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं उभयलिंगी। इनमें से कौन से हैं जो उभयलिंगी हैं, यानी बाइसेक्चुअल है, यानी द्विलिंगी है? तो धान, गेहूं, सरसों, कपास। याद कीजिए, धान, गेहूं, सरसों, कपास, धान, गेहूं, सरसों। हाँ, 5 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। धान, गेहूं, सरसों, कपास, आम, बैगन, टमाटर। धान, गेहूं, सरसों, कपास, आम, बैगन, टमाटर, गुलर, गुलाब, सूरजमुखी और ट्यूलिप। धान, गेहूं, सरसों, कपास, आलू, आम, बैगन, टमाटर। धान, गेहूं, सरसों, कपास, आम, बैगन, टमाटर। धान, गेहूं, सरसों, कपास, आम, बैगन, टमाटर, गुलर, गुलाब, सूरजमुखी और ट्यूलिप। ये 5 बार बोलिएगा तो यार ये सारे क्या है, उभयलिंगी हैं। क्या है? उभयलिंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है तो उसको भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इसको याद, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया, गुल्लर और सरसों। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, इसको तो याद रखना ही है। बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक सूरजमुखी, ये 3 को, इतना सारा में भी ये 3 आपको मैंडेटरी रूप से याद रखना पड़ेगा। जब भी आता है यही 3 को देके पूछते। सबसे पहले इसी को याद कर लीजिए, सरसों, गुल्लर, सूरजमुखी, सरसों, गुल्लर, सूरजमुखी, सरसों, गुल्लर, सूरजमुखी। तो चलिए आप पढ़ते हम लोग। अब देखने वाले हैं एक लिंगी को पढ़ने वाले। एक लिंगी पहला देखते हैं तो तार है। क्या है? तार है। क्या है? तार है। दूसरा क्या है? पपीता। तीसरा क्या है? खजूर, करेला।
तार पपीता खजूर करेला, तार पपीता खजूर करेला सभी एक लिंगी है। तार पपीता खजूर करेला सभी एक लिंगी है। कद्दू ककड़ी तरबूज सतूत मक्का पिस्ता ये सारे क्या है, एक लिंगी है। क्या है, एक लिंगी। इसके अलावा जितने भी लत्तीदार प्लांट जो होते हैं उस सब जो होते हैं क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। क्या होते हैं, एक लिंगी पुष्प होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले जड़ वाला। ठीक है, चलिए तो एक लिंगी उभयलिंगी देख लिए। इसके बाद जड़ के रूपांतरित रूप से भी बार बार क्वेश्चन आता है। जड़ के रूपांतरित रूप से भी बार बार क्वेश्चन आता है। हर एक बार क्वेश्चन यहाँ से आउट ही होता है, लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं। जहां से आपको गलती नहीं करना है, जहां से आपको गलती नहीं करना, तो आज से इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, जड़ के रूपांतरित रूप, इधर जड़ का नाम दिया गया, इधर रूपांतरित रूप दिया गया। जैसा आप लोग भी पढ़े, ये इस बार भी क्वेश्चन आया था मूली 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 पूछता है मूली क्या है। मूली का जो रूपांतर रूप क्या है, तुर्क है। तुर्क रूपी याद, एक साथ याद है, तुर्क रूपी मूली, मूली तुर्क, तुर्क रूपी मूली, मूली तुर्क, तुर्क रूपी मूली, मूली तुर्क। हाँ, बोल बोल के पढ़ने से याद होगी, बोल बोल के पढ़ने से याद होगी, इसलिए हमारे साथ ही क्लास में ही याद कर लीजिए। गाजर देखिए, शंकुरूपी गाजर, शंकुरूपी गाजर, शंकुरूपी गाजर, शंकुरूपी गाजर, शंकुरूपी गाजर, शंकुरूपी गाजर, शंकुरूपी गाजर। आपकी ऐसा याद करने का तरीका बता दीजिए ना। हाँ, बता देते हैं। हाँ, पहली बात हमको सर मत बोलिए, हम आप ही लोग की तरह स्टूडेंट हैं, अपना चीज शेयर कर यार, कुछ नहीं। देखिए, सी से होता है कैरोट, सी से क्या होता है, कैरोट, और सी से होता है कोन, सी से होता है तो कैरोट कोन, कैरोट कोन, कोन से मतलब शंकु, कैरोट मतलब गाजर। तो याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है चुकंदर सलजम, चुकंदर सलजम, चुकंदर और सलजम कुंभ रूपी है। क्या है, कुंभ। जरूर खाएंगे चुकंदर, जो खून बनाता है। जिस विद्यार्थी या व्यक्ति को खून की कमी है, चुकंदर अवश्य रूप से खाइए, बहुत सेहत के लिए फायदा, डेली मिलता है, डेली खाइए, बहुत अच्छा चीज है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास में याद हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अपने भाई को जरूर थोड़ा सपोर्ट करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करें, ताकि उनका भी 1 से 2 नंबर नहीं छूटे, अधिक से अधिक लोग प्री क्वालिफाई कर पाए, ताकि मेंस में बैठे तो मेंस में भी अच्छे लेवल का कंपटीशन होगा, तभी तो हम अपने आप को जज पाएंगे हम लोग कितना तैयारी में है। थैंक यू, धन्यवाद।